Hello, students. So, a lot of you have been asking me about the BA program, BSc program, and BCom program at Delhi University. So, the major question that is coming my way is कि Delhi University में क्या हम 3 majors के साथ अपना अंडर ग्रेजुएशन कर सकते हैं? सो इसका आंसर यस भी है और नो भी। अब आप सरप्राइज होंगे कि हाउ इज इट यस एंड हाउ इज इट नो। तो मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो रिकमेंडेशन सबमिट हुई हैं, जिसके हिसाब से मोस्ट लाइकली 2021-22 का सेशन चलने वाला है, वहां पर लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसे आप 3 मेजर्स ले सकते हैं और कैसे आप 2 मेजर्स ले सकते हैं। सो नाउ दिस इज द स्क्रीन दैट शोज कि बीएससी प्रोग्राम, जिसको आज तक हम बीएससी प्रोग्राम बुलाते हैं, वो नेक्स्ट ईयर बोला जाएगा बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन फिजिकल एजुकेशन, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस। तो ये प्रोग्राम आपका 3 to 4 years का होगा। अब इसमें आप बेसिकली ये देखिए, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर वाला जो कॉलम है, आप इसमें 3 मेजर डिसिप्लिन ले सकते हैं, डिसिप्लिन ए, डिसिप्लिन बी एंड डिसिप्लिन सी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। सिमिलरली सेकेंड सेमेस्टर में 3 डिसिप्लिन हैं, थर्ड सेमेस्टर में फिर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ये 3 years तक आप हर सेमेस्टर में 3 डिसिप्लिन, 3 मेजर सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। अब जब फोर्थ ईयर आपका आएगा, उसमें इन 3 मेजर सब्जेक्ट्स में से कोई भी आप डिसिप्लिन चूज करेंगे और उस डिसिप्लिन के आप जो है कोर्सेज सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपने डिसिप्लिन ए, बी या सी कोई एक चूज किया, और जो भी डिसिप्लिन आपने चूज किया, फिर उसके रिलेटेड आप कोर्सेज स्टडी करेंगे। इसके सिवा आप एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स आपके लिए कंपलसरी होगा, जो लैंग्वेज और लिटरेचर होगा। देन एक सोशल एंड इमोशनल लर्निंग कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर में आपके लिए कंपलसरी होगा, वहाँ चॉइस नहीं है। सेकेंड सेमेस्टर में एनवायरमेंटल स्टडीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंपलसरी है। को करिकुलर सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं। आईटी स्किल्स, डेटा एनालिसिस कंपलसरी है। Language and literature 2 is compulsory. Then your innovation and entrepreneurship is compulsory. Ethics and culture is compulsory. फोर्थ ईयर में आपको डिसर्टेशन करना होगा एंड इंटरडिसिप्लिनरी डिसर्टेशन करना होगा। सो ये तो हो गया बीएससी। सो बेसिकली अगर आप बीएससी प्रोग्राम कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपके पास चॉइस है कि आप 3 मेजर सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू बीए। जो बीए प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे या जो बच्चे बीकॉम प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे, हम उनकी बात करते हैं। नाउ लुक एट द डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर। सो आपके पास इंग्लिश या एक इंडियन लैंग्वेज कंपलसरी है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर तक आपके पास चॉइस नहीं है। नाउ लेट्स लुक एट द मेजर, जिसको डिसिप्लिन बोला जाता है। डिसिप्लिन ए है, डिसिप्लिन बी है, फिर डिसिप्लिन ए है, डिसिप्लिन बी है सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में फिर डिसिप्लिन ए और डिसिप्लिन बी है, फोर्थ सेमेस्टर में फिर डिसिप्लिन ए और डिसिप्लिन बी है, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में दोबारा से आपका डिसिप्लिन ए एंड डिसिप्लिन बी है। दैट मीन्स आपके पास सिर्फ ऑप्शन है टू चूज 2 मेजर सब्जेक्ट्स, जो आपके पूरा 6 सेमेस्टर तक कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे, जो जिनको आप परमानेंट सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो 7th सेमेस्टर होगा, अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप फोर्थ ईयर भी अपना अंडर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आपके पास आप दोनों डिसिप्लिन में से एक कोई डिसिप्लिन चूज करोगे और उस डिसिप्लिन के फिर आप कोर्सेज चूज करेंगे। सपोजिंग आपके पास फ्रेंच है और आपके पास फिलोसफी है एज 2 डिसिप्लिन, तो 3 years तक आप दोनों को कंपलसरी पढ़ोगे एज योर मेजर सब्जेक्ट, और फोर्थ ईयर में आपको आके या फ्रेंच या फिलोसफी में से एक चूज करना होगा और फिर उसी डिसिप्लिन के आप कोर्सेज पढ़ेंगे। सो दिस इज अबाउट बीए। सो लेट्स लुक एट बीकॉम। सो बीकॉम प्रोग्राम में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर तक आपको इंग्लिश या इंडियन लैंग्वेज कंपलसरी पढ़ना है। इसके सिवा आपका डिसिप्लिन ऑलरेडी कॉमर्स है, इसमें आप एक कोर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक इलेक्टिव पढ़ेंगे। सेकेंड सेमेस्टर में फिर आप एक कॉमर्स का कोर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक इलेक्टिव पढ़ेंगे। थर्ड सेमेस्टर में आप 2 कोर सब्जेक्ट पढ़ेंगे कॉमर्स डिसिप्लिन के। फोर्थ सेमेस्टर में दोबारा आप
2 कोर सब्जेक्ट पढ़ेंगे कॉमर्स सेमेस्टर के। 5th सेमेस्टर में आप 1 कोर सब्जेक्ट पढ़ेंगे एंड एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ेंगे। 6th सेमेस्टर में आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट पढ़ेंगे एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसके सिवा आपको जो और सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जनरल इलेक्टिव्स आपके हैं, आपका लैंग्वेजेस है अंडर एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स, आपका सोशल एंड इमोशनल लर्निंग कोर्स होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में आप एक जनरल इलेक्टिव पढ़ेंगे, एक एनवायरमेंटल स्टडीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे एंड आप एक को करिकुलर सब्जेक्ट लेंगे। थर्ड सेमेस्टर में आपको एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स पढ़ना है एंड एक आईटी स्किल डेटा एनालिसिस एंड मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ना है। फोर्थ सेमेस्टर में दोबारा आपको स्किल एनहांसमेंट कोर्स पढ़ना है एंड साइंस एंड सोसाइटी का सब्जेक्ट पढ़ना है। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना है, आप स्किल एनहांसमेंट कोर्स भी एक पढ़ेंगे। इसके सिवा आपको ऑप्शन होगा कि आप ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस डिसिप्लिन का कोई भी एक जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट ले सकते हैं। 6th सेमेस्टर में दोबारा आप एक जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट लेंगे, आपको एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स पढ़ना है एंड एथिक्स एंड कल्चर का एक कोर्स आपको पढ़ना होगा। नाउ यू हैव अ चॉइस, इफ यू वांट टू कंटिन्यू योर ग्रेजुएशन फॉर 1 more year, then you have to have 1 dissertation on major subject and 1 interdisciplinary dissertation. इसके सिवा आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव एक पढ़ेंगे 7th सेमेस्टर में एंड 2 आप जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। लास्ट सेमेस्टर में दोबारा डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव आपका एक होगा एंड जनरल इलेक्टिव आपके 2 होंगे एंड उसके बाद आपको बैचलर ऑफ कॉमर्स स्टडीज ऑनर्स 4 इयर्स के साथ मिलेगा। ये वो कोर्स है जिसको अभी बीकॉम प्रोग्राम बोला जाता है। सो इन बीएससी यू विल बी एबल टू हैव 3 मेजर्स, in BA you will have 2 majors, and in BCom you have only one discipline, which is commerce, and you will keep studying courses related to that, both discipline specific core subjects and discipline specific elective and generic elective. So I hope that makes things more clear to you. Please keep sharing and keep liking the video. I will get you more videos with the latest updates.